हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने जो चाइनीज सिटीजन्स हैं इनको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमने उनकी स्टडी की। और अब कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 3 में आता है स्टेट काउंसिल, स्टेट स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे चाइनीज लेजिस्लेचर। जो चाइना का लेजिस्लेचर है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो एनपीसी कहा जाता है। तो आज हम स्टडी करेंगे नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना, इसकी फीचर्स एंड कॉम्पोजिशन। जो नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस है ये इसका एक लेजिस्लेचर हाउस है। जैसे इंडिया में लोकसभा है, लोकसभा क्या है? हमारी पार्लियामेंट का एक हाउस है। वैसे ही ये एक हाउस है, वहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल का मीन है कि वहां पर सिर्फ एक ही हाउस प्रिवेल करता है, जिसको कहते हैं एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इसीलिए वहां पर जैसे हमारे इंडिया में राज्यसभा है, वहां पर ये हाउस प्रिवेल ही नहीं करता। जितनी भी पावर्स है सभी की सभी पावर्स किसके पास है? एनपीसी के पास है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास है। इसके पास लार्ज अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर पावर्स को इंजॉय करती है। ये बहुत ही हाईएस्ट ऑर्गन है। इसीलिए जो लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेचर है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसमें जो चाइना की एनपीसी है इसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो आज हम करते हैं अब इसके फीचर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। चाइना के लेजिस्लेचर के फीचर। फर्स्ट वन इज इट इज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इसका एक ही हाउस है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर होती है, लेकिन चाइना में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जिसका नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में एनपीसी कहा जाता है। एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द स्टेट पावर। स्टेट पावर का सबसे हाईएस्ट ऑर्गन कौन सा है? एनपीसी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, वैसे ही वहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल करती है। लेकिन वहां के पार्लियामेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो कहते हैं हमारे जहां जो पार्लियामेंट है, मींस जो सरकार है, जो भी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो अपने हर एक काम के लिए किसको आंसरेबल है? लेजिस्लेचर को, एनपीसी को आंसरेबल होती है। इसीलिए वहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई है। लेकिन एक्चुअल में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है वो टॉपिक हम अलग से आने वाले सेशंस में करेंगे। तो जो जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें भी जो लेजिस्लेचर है इसको पावरफुल बनाया गया है। लेकिन लेजिस्लेचर से भी इंपॉर्टेंट क्या है? स्टैंडिंग कमेटीज। तो पावरफुल स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ द लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसका सेशन करेंगे आप देखोगे कि सेशन सिर्फ 10 to 15 डेज के लिए साल में एक बार होता है। तो सभी की सभी पावर्स किसके द्वारा यूज की जाती है? स्टैंडिंग कमेटीज के थ्रू ही यूज होती हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी सबसे पावरफुल है इन द लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। एंड इसमें भी वन पार्टी रूल चलता है। तो डोमिनेंस किसकी होगी? कम्युनिस्ट पार्टी की होगी। सो कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल द नॉमिनेशन एंड इलेक्शन प्रोसेस एट एवरी लेवल। हर एक लेवल पर कम्युनिस्ट पार्टी ही डोमिनेंट है। वो ही जो भी इलेक्शन प्रोसेस है इसको रेगुलेट करती है। सभी प्रोसेस एवरी लेवल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोअर लेवल से प्रोविंसेस लेवल तक, नेशनल लेवल तक इलेक्शन होती है। हर एक इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, जे ही सबसे पावरफुल होते हैं, जे सब डिसीजंस लेते हैं। तो ये होगी फीचर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। तो हम लेजिस्लेचर को हम एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक ही हाउस है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हम अपनी लेजिस्लेचर को लोकसभा नहीं कह सकते, क्योंकि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है
लेजिस्लेचर, लेकिन वहां पर एक हाउस है। अगर आप नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहते हो तो भी इसका मीनिंग क्या बन गया? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ऑफ दैट गवर्नमेंट। नाउ फीचर के बाद हम करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? जो इसके मेंबर्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं। तो इस सबको कैसे डिटरमिन किया जाता है? बाय इलेक्शन लॉ, जो सबसे सुप्रीम होता है। जो भी इलेक्शन कंडक्ट होती हैं वो सभी किसके द्वारा की जाती हैं? इलेक्शन लॉ के थ्रू ही डिटरमिन की जाती हैं। जो आज के टाइम में वहां पर 30th नेशनल पीपल्स कांग्रेस चल रही है, जिसका टाइम पीरियड 2018 से लेकर 23 है, वहां 2980 मींस अप्रोक्सीमेट 3000 डिप्टीज हैं। तो वहां पर कितने हो गए? अप्रोक्सीमेट 3000 मेंबर्स ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस हो गए। तो ये हो गया इसका साइज। जो साइज है बहुत ही लार्ज साइज है। पूरे वर्ल्ड में इतने लार्जेस्ट साइज की पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, कहीं भी प्रिवेल नहीं करती। तो वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म है, इसीलिए इसको कहा जाता है लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री बॉडी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में यही सबसे लार्जेस्ट बॉडी है, क्योंकि इसमें 2980 डिप्टीज हैं जो इलेक्शन लॉ के थ्रू डिटरमिन किए जाते हैं। जो डिप्टीज है इनको इलेक्ट कहां से किया जाता है? दे आर इलेक्टेड फ्रॉम 35 इलेक्टोरल यूनिट्स। मीन चाइना है, चाइना को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो इसमें 35 इलेक्टोरल यूनिट्स बनते हैं, जिसमें प्रोविंसेस हैं, ऑटोनॉमस रीजन्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इवन की आर्मी है, जिसको चाइना में पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। जो इसके इंडिपेंडेंट यूनिट है, हांगकांग, मकाऊ एंड ताइवान कंपैरेटर कंसल्टेशन काउंसिल है, इसके मेंबर्स भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के मेंबर हैं। इस तरह चाइना के डिफरेंट पार्ट से जो मेंबर्स हैं, जिसको डिप्टीज कहा जाता है, वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो जो मेंबर्स हैं इनकी इलेक्शन होती है। तो इनकी इलेक्शन का कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ इलेक्शन। तो ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय मल्टी टियर्ड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल सिस्टम। मीनिंग वहां पर डायरेक्टली इलेक्शन कहां पर होती है? जो लोकल लेवल है, लोकल लेवल पर वहां पर असेंबली में लोग अपने इलेक्टोरल्स हैं उनको चुनते हैं, आगे वो डेलीगेट्स हैं इनको इलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट वहां पर सेंट्रल लेवल पर जो डेलीगेट्स हैं, डिप्टीज हैं, वो इलेक्ट होते हैं। तो इस तरह एट लोअर लेवल लोकल पीपल्स असेंबलीज होती हैं, वहां पर लोग डायरेक्टली वोट कास्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुनते हैं। तो आगे उसके बाद प्रोविंशियल पीपल्स असेंबली होती है, उसके लिए मेंबर्स इलेक्ट होती हैं। उसके बाद जाकर वहां पर जो 35 इलेक्टोरल यूनिट्स हैं, इसके लिए मेंबर इलेक्ट होते हैं। तो आगे डेलीगेट्स हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह वहां पर इंटरैक्ट वे से, चाहे वो कहते हैं कि डायरेक्टली इलेक्ट हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं करे। तो इस तरीके से चाइना में इलेक्शन है वो होती है। अब इलेक्शन की बात करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ द डिप्टीज। अगर कोई डिप्टी बनना चाहे तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? वहां पर ये कहा गया है कोई भी हो चाइना का सिटीजन, उसको जो इलेक्शन है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का राइट दिया जाता है। तो एवरी सिटीजन ऑफ चाइना हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का राइट दिया गया है। एंड जो सिटीजन्स को राइट टू वोट है वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है। तो जो चाइना के सिटीजन्स हैं जिनको वोट का राइट है, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, वो सभी के सभी मेंबर्स डिप्टी बन सकते हैं। एंड इसमें नॉन एलिजिबल क्राइटेरिया है कि कौन सी पर्सन है जो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। तो इसके लिए कहा गया है इन सिंस
जो मेंटली इल होते हैं, पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, जो चाइना की कोर्ट है उसके द्वारा जो कन्विक्टेड है उनको भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का कोई राइट नहीं है। एंड पर्सन बिलोंगिंग टू द कैपिटलिस्ट क्लास एंड अपोज कम्युनिज्म, जो सोशलिज्म को फेवर नहीं करते, जो कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको भी वोट का राइट नहीं दिया गया है। इसका मीनिंग क्या हो गया? जो पर्सन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करेगा सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकता है, अदरवाइज कोई पर्सन वोट कास्ट नहीं कर सकता। नाउ टेन्योर एंड सेशन ऑफ एनपीसी, एनपीसी को कितने सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है? तो जो इसका टाइम पीरियड है वो 5 इयर्स है, और कभी जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस प्रिवेल करती हैं तो इसके टाइम पीरियड को 5 इयर्स से ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए बाय 2/3 मेजॉरिटी, तो इसके बाद जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है इसमें जो एनपीस है इसका टाइम पीरियड इंक्रीज किया जा सकता है। अगर मान लो इसको 4 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया तो इसके एक्सपायर होने से 1 साल पहले इलेक्शन को कंडक्ट करवाना ऑब्लिगेटरी बन जाता है। एंड जो इसका सेशन है, सेशन कब होता है? वंस इन अ ईयर, साल में सिर्फ एक बार, वो भी एवरी स्प्रिंग, जो कितने दिनों के लिए होता है? 10 to 14 डेज के लिए। मीनिंग इतने बड़े चाइना के जितने भी लॉ बनाए जाते हैं उसमें जिसको जी कहते हैं हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें लेजिस्लेचर का सेशन सिर्फ 10 to 14 डेज के लिए होता है, वो भी साल में सिर्फ एक बार। तो इसीलिए वहां पर जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो ही सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करती हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल सेशन। अगर स्पेशल सेशन कन्वीन करना हो इसके लिए एनपीसी के 1/5 मेंबर अगर डिमांड करते हैं तो स्पेशल सेशन को कन्वीन भी किया जा सकता है। देन प्रोविजन टू रिकॉल द डिप्टीज, जो भी एनपीसी के डिप्टीज हैं इनको रिकॉल भी किया जा सकता है। जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसमें भी जो वहां के डिप्टीज हैं इनको रिकॉल किया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है अगर ये अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। वैसे ही चाइना में जो इलेक्ट्रल यूनिट्स हैं इनको पावर दी गई है कि ये अपने इलेक्ट्रल यूनिट से अपने डिप्टीज को रिकॉल कर ले और इसके बदले नए डिप्टीज को सेंड कर सकते हैं। एंड इसके बाद चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, जो हाउस है हाउस का एक चेयरमैन होता है जो मीटिंग को प्रिजाइड करता है। तो इस तरह जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स खुद ही अपने में से एक चेयरमैन को इलेक्ट करती हैं फॉर 5 इयर्स। एंड इसके अलावा एक डिप्टी चेयरमैन है, इसको भी इलेक्ट किया जाता है। जब चेयरमैन एब्सेंट होता है तो मीटिंग को डिप्टी चेयरमैन है वो ही प्रिसाइड करता है। नाउ प्रिविलेजेस एंड ड्यूटीज ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं मेंबर्स को क्या प्रिविलेजेस दी गई हैं और इनकी क्या ड्यूटीज हैं। तो सबसे पहले जो स्टेट काउंसिल है तो इससे जे क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं, राइट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल, जिस वजह से ये कहते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैं। एंड कोई भी मेंबर है उस मेंबर को डिटेन नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग सेशन। एंड उनको फ्रीडम टू स्पीच भी दी गई है हाउस में, वो हाउस में कुछ भी कह सकते हैं, इसके लिए उन पर कोर्ट की कार्रवाई है वो नहीं स्टार्ट की जा सकती। इस तरह मेंबर को कुछ प्रिविलेजेस भी दी गई हैं। एंड उसकी ड्यूटी भी डिफाइन की गई है कि जो चाइना है, चाइना की इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, अपने वर्ड से अपने एक्शन से वो कोई भी काम कम्युनिज्म के अगेंस्ट या कंट्री के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने जो चाइनीज की लेजिस्लेचर है इसके फीचर्स की, कंपोजिशन की और मेंबर्स की क्वालिफिकेशन टर्म्स की हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसके पावर्स करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।